सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है गीता हर घर चैनल पर। और मैं आप सबका साथी, दोस्त, बंधु, सखा, मित्र, संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने द्वितीय अध्याय को प्रारंभ कर दिया था और उसके पहले 3 श्लोकों का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उससे पहले 17-18 वीडियो में हमने पहले अध्याय को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सबसे निवेदन कि जिन्होंने वो ना देखा हो वहां पर भी जाएं, विजिट करें, चैनल पर जाएं और दोस्तों को, सगे संबंधियों को, साथियों को, सबको शेयर करें। और आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 को लेकर के आज हमने यहाँ चैनल का नाम नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस इतना नहीं बचा था, जगह नहीं बची थी। तो गीता हर घर चैनल, जो भी नया साथी हमारे साथ जुड़े वो चैनल का नाम ध्यान रखें, गीता हर घर। उद्देश्य भी यही कि प्रत्येक घर में गीता को पहुंचाना, प्रत्येक घर में गीता का ज्ञान लेकर के जाना। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज द्वितीय अध्याय में। आज अर्जुन जो है, आपने थंबनेल पर देखा होगा, सबसे पहले ऊपर लगा था कि अर्जुन भीख मांगना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, अर्थात उसकी चर्चा आज के इन श्लोकों में रहेगी कि अर्जुन को भीख मांगना भी अच्छा लग रहा है। किस कार्य से अच्छा लग रहा है, क्या मतलब भीख मांगना उचित है उस कार्य से, अर्थात युद्ध से वो भीख मांगना क्यों उचित कहते हैं, वो सारी चर्चा आज के श्लोकों में होने वाली है। तो आज की वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। क्या कह दिया, देखिए सुनिएगा। अर्जुन लगातार निरंतर, अर्जुन की दुविधा आप समझ रहे हैं। सामने उनका परिवार है और उनसे युद्ध करने के लिए पहुंचे हैं। तो अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण से अपने दुविधा को रख रहे हैं उनके सामने कि भाई मैं क्या करूं। क्या बोला, कथम मतलब कैसे, किस प्रकार से, भीष्मम पितामह भीष्म पर, अहम मतलब मैं, ठीक है, संख्ये, संख्ये मतलब युद्ध भूमि में, किस प्रकार पितामह भीष्म पर, अहम मैं, संख्ये युद्ध भूमि में, द्रोणम आचार्य द्रोण को, च और मतलब भीष्म पितामह को और आचार्य द्रोण को, मधुसूदन हे मधुसूदन, मैं एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रहा हूं। हे मधुसूदन, भगवान कृष्ण को बोला, हे मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, संहार करने वाले हे मधुसूदन, हे भगवान कृष्ण, कैसे मैं पितामह भीष्म को, कैसे मैं आचार्य द्रोण को, इषुभिः बाणों से, इषुभिः तृतीय विभक्ति में बना है, बाणों से, बाणों के द्वारा, प्रतियोत्स्यामि मतलब पलटकर जवाब दूंगा, पलटकर बाण चलाऊंगा। कैसे मैं आचार्य द्रोण के ऊपर बाण चलाऊंगा, कैसे मैं पितामह भीष्म पर पलटकर बाण चलाऊंगा। पलटकर बाण क्यों बोला, क्योंकि उधर से युद्ध करने तो वो भी पहुंचे हैं, बाण वो भी चलाएंगे, तो मैं उनके ऊपर बाण कैसे पलट करके चलाऊंगा। अर्थात मैं, क्यों भाई क्यों बोला ऐसा, क्योंकि आचार्य द्रोण जिन्होंने बाण चलाना सिखाया है, मैं उसी पर बाण चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा, जिनकी गोदी में खेलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूं, वही पितामह भीष्म मेरे ऊपर बाण छोड़ेंगे, बाण चलाएंगे, तो मैं पलटकर उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। क्योंकि ये जो जीवन है उन्हीं का दिया हुआ तो जीवन है, ये जो विद्या है, धनुर्विद्या जो मुझे प्राप्त है, इन्हीं के द्वारा दी हुई तो है, तो इन पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा। ऐसी दुविधा में कहते हैं पूजा अर्हौ, पूजा मतलब पूजा, अर्हौ मतलब योग्य, पूजा के योग्य, अरिसूदन हे अरिसूदन, अर्थात पितामह भीष्म आचार्य द्रोण तो मेरे लिए पूजनीय हैं, मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा। अरिसूदन, अरि मतलब शत्रु होता है, सूदन मतलब संहार करने वाले, वध करने वाले, हे शत्रुओं के संहारक, हे भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे बताइए मैं इस निंदनीय कार्य को भला कैसे कर सकता हूं। किसने कहा, अर्जुन ने कहा। किसको कहा, भगवान कृष्ण को कहा। आगे क्या बोला सुनिए। श्लोक को मेरे साथ जरूर बोलिएगा भाई, थोड़ा सा छंद अलग हो रहा है तो थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ेगा आप लोगों को। गुरून् हत्वा हि
श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। बोलिए। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। क्या कह दिया सुनिएगा, गुरुन गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, यहाँ संधि यहाँ हो रखी है संयुक्त न, गुरुन का न हलंत होता है, अहत्वा का अ जो है इसमें मिला हुआ है, तो गुरुजनों को न मारकर ही महानुभावान, महानुभावों को, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे गुरुजनों को न मारकर, अर्थात उनको मारने की अपेक्षा, क्या कहा, श्रेय, श्रेय मतलब कल्याणकारी है, मेरे लिए अच्छा है। क्या अच्छा है, भोक्तुम भैक्षम अपी, भोक्तुम मतलब भोगना, किसको भोगना भाई, भैक्षम भीख मांग कर भोगना, भीख मांग कर अपना जीवन यापन करना अच्छा है। इह लोके, इह मतलब इस, लोके मतलब संसार में, इस संसार में ऐसे महापुरुषों को, ऐसे गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं इस संसार में भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं। थंबनेल में आपने देखा होगा, हमने लिखा था कि क्यों अर्जुन भीख मांगने की बात करता है। अर्जुन भीख इसीलिए मांगना चाहता है कि भाई गुरुजनों को मारने से अच्छा है, अपने परिवारजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। अर्थात मुझे उस राज्य से कोई लालच नहीं है जिस राज्य की प्राप्ति, जिस गद्दी की प्राप्ति मैं अपने परिवारजनों को मार करके करूं। ठीक है, आइए क्या कहा, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव। क्या कहा सुनिएगा, हत्वा मतलब मारकर, किनको मारकर, इन गुरुजनों को मारकर, परिवारजनों को मारकर, दादा लोगों को मारकर क्या कह दिया, गुरुन मतलब गुरुजनों को, एव ही गुरुजनों को मारकर ही, यहां पर आता हूं, भोगान रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर मतलब रक्त, प्रदिग्धान मतलब सने हुए, भोगान मतलब भोगों को, रक्त से सने हुए भोगों को, अर्थात गुरुजनों को मारकर जो भी भोग हमारे लिए बचेंगे वो क्या होंगे, वो उनके रक्त से सने होंगे। और वो कैसे होंगे, अर्थ कामान, अर्थ और काम से युक्त जो भी भोग होंगे वो अर्थ और काम से युक्त होंगे, अर्थात मैं उनको ही तो भोगूंगा। और वो कैसे होंगे, वो गुरुजनों के, वो परिवारजनों के रक्त से सने होंगे। अर्थात मैं इस युद्ध के बाद इनको मार करके जिन भी भोगों को प्राप्त करूंगा, जिन भी अर्थ और काम से युक्त उन भोगों को प्राप्त करूंगा, वो कैसे होंगे, वो अपने परिवारजनों के, गुरुजनों के रक्त से सने होंगे। अर्थात युद्ध करने से एकदम मना कर रहे हैं भाई, क्योंकि दोस्तों इतना आसान नहीं है। देखो जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, जो परिवारजन है, भाई हैं, बेशक वो लालची हैं, वो गद्दी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिंहासन प्राप्त करना चाहता है दुर्योधन, लेकिन फाइनली है तो परिवार का आदमी ही है, तो परिवार का सदस्य ही। तो यहाँ पर अर्जुन की जो दुविधा है वो जायज है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक में क्या कह दिया, न चैतद्वेद्म कतरन्नो गरियो। फिर से आइए, ये थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगेगा क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी कि श्लोक भी आपको पुस्तक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको श्लोक कैसे पढ़ना है वो सब आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है किस तरह से उसका उच्चारण करना है। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, यानेव हत्वा न जिजीविषाम, तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। क्या कह दिया सुनिए भाई, यहाँ पर छोटी सी त्रुटि नहीं कहूंगा क्योंकि ये विसर्ग जो है उसको ये से स हुआ था,
तो हमने इसको वहीं पर लगा दिया है, उसी लाइन में इकट्ठा कर दिया है। तो आइए सुनिए क्या कहा। न मतलब नहीं, च और एतत मतलब यह, विद्मः जानते हैं। कौन? न कौन? हम कौन? हम सब। अर्थात हम सब यह भी नहीं जानते हैं कतरत जो गरीयः श्रेष्ठ है। अर्थात हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है कि नहीं है, हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि जो हम युद्ध करने जा रहे हैं क्या वो उचित है या अनुचित है। हाँ? फिर कह दिया यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु, यद्वा यत्की वा अथवा जयेम, विजय प्राप्त करनी चाहिए या जीत प्राप्त करनी चाहिए, वा न जयेयु या नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। अर्थात हमें इस युद्ध को जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, परिवारजनों को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता। किसके सामने ये सारी दुविधा गाई जा रही है? भगवान कृष्ण को बता रहे हैं अर्जुन कि हे प्रभु, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे लिए उचित क्या है, क्या श्रेष्ठ है, क्या बेटर है, क्या बेस्ट है। हम इस युद्ध को करें ना करें, हम इस युद्ध में विजय प्राप्त करें अथवा ना करें, हम इस युद्ध को जीते अथवा ना जीते, हमें तो ये भी नहीं पता। हाँ? आगे क्या कह दिया? यान एव, यान मतलब जिनको, एव ही, जिनको ही हत्वा मारकर, जिनको मारकर न जिजीविषाम, हम जीवित नहीं रहना चाहते। अर्थात हम जिनको मार करके जीवित रहने की हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। अरे भाई, जब परिवार ही नष्ट हो जाएगा तो जीवन जीने का फायदा क्या है? किसके साथ जीवोगे? तो इसलिए कह रहा है कि जिनको मारकर न जिजीविषाम, जीवित रहना ही नहीं चाहते, हम जीवन ही नहीं चाहते हैं, ते वे सब अवस्थिता, उपस्थित हैं, प्रमुखे मुख के सामने, धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने उपस्थित हैं। अर्थात जिनके बिना हम जीवन ही नहीं चाहते हैं, अब वही हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हाँ? तो भाई देखिए, अर्जुन और कृष्ण जो हैं एक तरह से बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हाँ? आत्मा परमात्मा का संबंध तो है ही, भक्त और भगवान का संबंध तो है ही, यहाँ पर मित्रता का भी संबंध है। तो अपनी मनोव्यथा हम अर्जुन की तरह से अगर भगवान के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा। गीता बहुत बड़ा संदेश मानव जाति को दे रही है कि आप अपनी सारी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर दो, उनके सामने रख दो कि प्रभु मेरे जीवन में तो ये चिंता है, हाँ, मैं तो इस दुविधा में फंसा हूं, अब क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति में खड़ा हूं। तो निश्चित रूप से भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य देते हैं, जैसे अर्जुन को दिखाया है। निरंतर पढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए कितना अच्छा संदेश जो है गीता से आपको आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपनी सारी मनोव्यथा को रख दिया है। अगली क्लास में इस पर निरंतर आगे चर्चा होगी। तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। तब अगली क्लास में एक बार फिर, अगली वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।